प्रेयर कौन कराएगा? प्रेयर और सत्यम बाबू आइए। चलिए प्रेयर कर ले रहे ना, काम शुरू कर, प्रेयर भगवान का याद कर लेते हैं ना। चलिए गेट रेडी। और सभी लोग बोलेंगे, बिना बोले देखिए आएगा नहीं। बहुत लोग मुंह नहीं खोलते हैं, मुंह नहीं खोलिएगा। अंकुश बाबू याद नहीं होगा, ठीक है? बोलिए और प्रेम से बोलिए, ठीक है? चलिए गेट रेडी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा जय हो, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे गुरु गिरिजाय पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने भरता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कृष्णनगर की जय सब काजा नगर की ये सब तागा हृदय राखी कौशल गुरु राजा गरल सुधारी पुकारई मिटाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तुलनताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय 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 राम। बहुत सुंदर हो गया, सब कुछ हो गया। ये था इधर पर माधव बाबू सुनाइए कि वेर इज माधव सुनाइए। इधर से कहाँ का श्लोक है? गीता का। किसका श्लोक है? गीता का श्लोक है। गीता का कौन सा अध्याय का? चौथा अध्याय का। कौन सा श्लोक नंबर? सात हो रहा। बुरे बाबू यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति
ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर। देखिए कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर जी हमसे याद नहीं होता, हमसे याद नहीं होता, हम पढ़ने में कमजोर नहीं बाबा, हम लोग बहुत तेज हो। आप इतने बैठो ना चैतन्य अकेडमी में, जितने बैठो चाहे क्लास में, समझो तुम्हारे जैसा विद्यार्थी शायद कोई हो, शायद कोई जी। गाँव में तुम्हारे पिलर जगेगी 4 बजे भी सब सोएंगी, सब सोई होगी। आज जो 4 बजे जगेगा वो कभी गरीब रह ही नहीं सकता, गरीब ध्यान देना। सुबह 4 बजे जगता हुआ, जगने के बाद मुंह से भगवान का नाम ले ले, वो जीवन में कभी गरीब रह ही नहीं सकता। गरीबी उसको भागना पड़ेगा, गरीबी को छोड़कर भागना पड़ेगा। ये है पावर ऑफ द अर्ली मॉर्निंग राइजर। सुबह उठने वाले को ये पावर मिलता है और चेहरे पे चमक रहती है, चेहरे पे चमक रहती है। दिन भर वो एकदम एक्साइटेड रहेगा, उत्सुक रहेगा काम करने के लिए। जो 4 बजे जाएंगे, 4 बजे दो इसको हाँ क्या जाए तो प्रातःकाल दवाई को, प्रातःकाल दवाई को सेवन कर सुझा नहीं याद है, बहुत याद हो गया। और कब याद करोगे? मन को तो मन को यह सबको याद होना चाहिए। खड़े हो, देखो बोलो आई एम द बेस्ट। हिंदी जानते हो? हिंदी है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, ये नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्या इसका मतलब? उससे बोलो फील्ड में जाना है, प्लॉट आ जाएगा। बोलो फील्ड में जाना है। मैं क्या बोल रहा सुन रहे हो? आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। इसका हिंदी होता है मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। आप सबको बोलना है, मैं बोल सकते हो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आज जब ऐसा बोलोगे ना तुम्हारे अंदर ऐसा गुण अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। समझ रहे हो? तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। समझ रहे हो बाबू? सुंदर बाबू, आपको भी किससे कमजोर नहीं समझना है। हाँ पढ़ने में कमजोर है, कुछ याद नहीं हो रहा तो हो जाएगा। क्या मानेंगे? हो जाएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात है ना बाबू? हम मेहनत कर रहे, लगे हुए, हो जाएगा। बोलो आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। दूसरा लाइन क्या है? आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। बोलो आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। सबको याद होना चाहिए। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। नेक्स्ट क्या है? गॉड इज ऑलवेज विद मी। या मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सुबह उठकर डेली बोलते थे, सुबह उठकर डेली बोलते थे। क्या बोलते थे? हम अपने आप से बोलते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और बोलते थे आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं महान बन सकता हूँ, आई कैन डू इट। और तीसरा बोलते थे गॉड इज ऑलवेज विद मी। वो मुसलमान थे, जाति क्या थे? लेकिन बोलते थे भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ। जैसे मैं बोलता हूँ चैतन्य एकेडमी का बॉडीगार्ड कौन है? भगवान। हनुमान जी है, नरसिंह भगवान है। कौन है? चैतन्य एकेडमी के बॉडीगार्ड कौन है? भगवान है भाई। इतना विश्वास है। गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी। भगवान हमेशा हम लोगों के साथ है। अब क्यों है? क्या कारण है? भैया हम 4 बजे उठते हैं, उठने के बाद पहला काम करते हैं कृष्णा वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं ना हम लोग, हनुमान चालीसा सुनते हैं। तो फिर क्यों नहीं सुनेंगे हम लोगों को? है ना बाबू? चलिए मन में सुनाइए प्रातःकाल के वायु को। प्रातःकाल के वायु को सेवन करते सुजान ताते मुख्य बढ़ते बुद्धि होते बल। यह सबको याद होना चाहिए। इस चौपाई में कहा गया है कि सुबह जो उठता है वह बुद्धिमान है। कौन है? बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग ही सुबह उठते हैं, राक्षस लोग नहीं उठेगा। चोर उत्तर में वो सब नहीं उठ पाएंगे, सुबह चाह कर भी नहीं उठ पाएंगे, चाह कर भी। आजकल में कुछ लोग सोए हैं, अभी भी सोए होंगे ना, सोए ना कुछ लोग। कितना करो उठ नहीं पाएंगे। हाँ जी, कौन सोया है? कौन सोया है आजकल में? कौन सोया है? हाँ सही बोला, हाँ सही, एकदम सही पकड़ा है, मैं वही बोल रहा था। तुम सही पकड़ा है ना, सही पकड़ा है। वहाँ कितना तुम कह लो, लाख सुना लो, 4 बजे जो उठेगा रोगी रहेगा, कभी उसका विकास नहीं होगा, तो भाड़ में जाए। हमको विकास नहीं चाहिए, हमको विकास नहीं चाहिए, हमको तेज नहीं होना, हमको अकाल मृत्यु करा। हम क्या कर सकते हैं? कहिए सकते हैं देखिए सौम्या उठ गई, इतना अच्छी बात है, कल कहा गया आज उठ गई। क्यों? उठने से आपको फायदा हो जाएगा। उठोगे तो जरूर करोगे, और नहीं करोगे तो नहीं जाएगा, है कि नहीं है?
अरे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? या जो मनमोहन ने सुनाया कि प्रातः काल के यानी सुबह की तो हवा लेते। देखो सिंधु महाराज उठ, अरे आइए सिंधु महाराज, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए प्रेयर कराना है। वेलकम, आइए एक बार, मोस्ट वेलकम मॉर्निंग क्लास। सुबह की क्लास में आपका स्वागत है, इधर आइए। कितनी बड़ी बात है ना, आइए। 2 साल के हैं मिस्टर, 2 साल कुछ महीना हो रहेगा। आराम से आइए, आराम से आइए सिंधु महाराज। चलिए अभी आगे आगे बोलेंगे, 3 साल बोलिएगा। आगे आइए भाई, ओए मिस्टर आगे आइए, आगे आना तो भाई। आप बैठ जाइए सत्यम बाबू, अब आगे ना मिस्टर सिंधु महाराज आ गए। सुनाइएगा, सुनाइए, जय श्री कृष्ण चैतन्य सुनाइए। चलो बोलना भाई, सुनाइए। बड़ा भैया तो क्या भैया? बड़ा भैया तो क्या गया, बड़ा गया तो क्या गया, जैसे बाढ़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंछी की सराहनी, पंछी को छाया नहीं, पल्ला के तितूर, पल्ला के तितूर। अधिक पेड़। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। सुनाइए कृष्णाय वासुदेवाय। सुनाइए सुनो बेटा, सुनाइए जल्दी करो, आदमी आपके माँ सस्ती हैं। अच्छा गर्व जाहिर करेंगे चाहिए, सुनाओ भाई। नहीं सुनाइए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा। सुनाइए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रत्याक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। धीरे धीरे मना, धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ। सुनाइए मालिक से जैसा गड़ा, किसी जैसा गड़ा, ऋतुआए फलोए, ऋतुआए फलोए। बहुत सुंदर है, इतना ही बड़ी बात है, सुबह तक गई बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? अब सुनिए आप लोग, सुनिए सुनिए। तो आप लोग प्रातः काल के वायु को सेवन करत केवल बुद्धिमान लोग ही सुबह जग पाएंगे। वीर लोग, कौन लोग? वीर लोग, राक्षस लोग नहीं जग पाएंगे, है ना? और क्या था? ताकते मुझे बात है, बुद्धि होत बलवान। और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू मेक्स अ मैन, तो सबको पता है ना? यस सर। शिव बाबू आपने दिया था ना सत्यम बाबू? अच्छा ठीक है, कल तुम्हें खड़े हो जाओ। सुनो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। बेंड नहीं होता है ना, बेंड नहीं होता है, बेड बीडी बेड। अर्ली टू बेड मतलब रात को जल्दी सो जाओ, जल्दी। और अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ। मेक्स अ मैन, मेक्स अ मैन, तब जल्दी ऐसा करोगे तो क्या होगा? फायदा होगा, 3 फायदा। कितना होगा? मेक्स अ मैन हेल्दी, वो आदमी स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? सबसे बड़ा धन क्या है? हाँ, दूसरों की मदद करना, और स्वास्थ्य भी है। जिसका शरीर स्वास्थ्य है ना, उसमें धनी है। क्या हो? सुंदर बाबू, तो मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बहुत सुंदर। तो मैं कुछ बताता हूँ आपको, बोर्ड पे दिखेगा। माधव चलिए बोर्ड पे बताता हूँ मैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? कुछ बताने जा रहा हूँ, है ना? और ये पीछे ही, पीछे से लीजिएगा, है ना? ठीक है, और पी जाओ, पी जाइए बाबू, पी जाइए, लीजिएगा। अब बोर्ड पे देखेंगे, सब लोग कहाँ देखेंगे? मार्कर नहीं ले आओ क्या? डस्टर नहीं है? वेरी डस्टर। और पीछे लीजिए, और पी जाइए। देखिए मैंने एक कल लिखा था ना बाबू, वर्क हार्ड। क्या लिखा था? वर्क हार्ड। बोलो वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। कितने लोगों को पता है हार्ड वर्क मतलब क्या होता है? बड़ी मेहनत। क्या होता है?
कड़ी मेहनत। अब कड़ी मेहनत क्या है? किसी जानवर का नाम नहीं है। कड़ी मेहनत यही जो आप लोग खड़े जगह हो ना, यही कड़ी मेहनत है। क्या है? कड़ी मेहनत करो। और ड्रीम भी क्या है? ड्रीम भी बड़ा सपना दो। क्या देखो, अभी आप लोगों का सपना होती है नवोदय निकालना। क्या होना चाहिए? नवोदय में क्रैक करूंगा, नवोदय निकालूंगा, यूपी सैनिक निकालूंगा, है ना बाबू? और अपने क्लास में टॉप करूंगा, क्लास में टॉप करूंगा। हॉस्टल वाले बच्चे, बाहरी बच्चों से तो अभी सो रहे हैं। किस्सा महाराज नींद आ रहा है, सो जाइए, कोई नहीं मारेगा आपको। कुछ लोग सो रहे हैं, मैं उनको नहीं बोलता, मैं उनको नहीं बोलता, ऊपर सलाम करता हूँ। तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, है ना? तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। आप महान है भाई, क्या कर सकते हो? तो आप जाकर सो सकते हैं, लेकिन क्लास में नहीं सोना। आप सोओगे, दूसरा देखकर वो भी सोने लगेगा। समझ रहे हो? चेहरा पे मुस्कुराहट रखो, दूसरा देखे तो खुश हो, ऐसा नहीं कि वो भी देखे तो उसको दिया जाएगा। बोला ना जी, तुम झूठोगे तो जो देखेगा वो भी। अब तुमको देख रहे हो, मेरा मूड खराब हो जा रहा है, उन्होंने कहा खींच कर दूर दो तमाशा, लेकिन सुबह सुबह मरना नहीं चाहता मैं, सुबह सुबह मरना नहीं चाहता मैं। झुकना है तो सो जाइए, कोई नहीं मारेगा आपको। समझा रहा है? अनेक जगह है तो जगह रहिए। सुनिए, मैं कुछ बता रहा हूँ, समय बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा था? ड्रीम बिग ना, सपना बड़ा देखो, सपना बड़ा देखो। सपना बड़ा देखने का मतलब संकल्प लो, हमको 10 में 90% ऊपर लाना है, 100% लाना है। और क्लास में जो सब बताते हैं एक भी नहीं छोड़ना है, सब याद कर लेना है, सब पढ़ जाना है। यह सपना देखो। क्या देखो? सपना। और ये सपना देखो। और क्या है? नेवर गिव अप, नेवर कभी हार मत मानो, कभी हार। एक बार फेल हो गए, दोबारा पढ़ो, दूसरा हो गया, तिबारा पढ़ो, तिबारा माने फेल होते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फेल होना कोई बड़ी बात, देयर इज नो बिग डील, देयर इज नो बिग डील टू फेल। फेल हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। टेस्ट नहीं लाओगे आप लोग। इधर देखो, इधर लुक एट मी, है ना? इधर देखिए, इधर देखिए, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ बाबू। देखिए इधर, अरे बाबू हटो ना। तो आपको मैंने बताया था हिंदी, क्या बताया था? हिंदी में देखो, हिंदी ऐसे लिखा करो बाबू, ठीक है? शुद्ध हिंदी ऐसे लिखा करो। हिंदी में तो कितने अक्षर हैं? 52। सबको याद होना चाहिए, मत बोलना सब नहीं बताया, बहुत पीटेंगे दिमाग में। टोटल वर्ण कितने हैं? वर्ण बोला जाता है। क्या कहता है? वर्ण। इसको अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहता है? अक्षर। क्या कहता है? अक्षर। ध्यान दो सब लोग जी, समय देखो इधर। हिंदी में कुल कितने अक्षर है? 52। और इसको 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? एक को बोला जाता है स्वर, क्या बोला जाता है? और दूसरा व्यंजन। क्या है वो? ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भावेल और कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? इसको भावेल और इसको कॉन्सोनेंट। देखिए, हिंदी पढ़ा तो हिंदी सीखेंगे। और हिंदी में स्वर कितना होता है? 11। कितना होता है? और 11 कौन को नहीं पता होना चाहिए? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री भी होता है। ए, ऐ, ओ, बस यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। कब होगा? काउंट करो, कब होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देख रहे हो बाबू? अंजलि, 11 को क्या है? स्वर है। अब व्यंजन कितने हैं? 33। ये भी पता होना चाहिए कौन कौन, यही पता होना चाहिए कौन कौन। देखते हैं कौन अलर्ट है, कौन कौन। तो इसमें देखो, क वर्ग, इसको बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं? क वर्ग 5 को। क वर्ग मैंने क, ख, ग, घ, अङ 5 को नहीं हो गया, इसको बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं? च वर्ग कब हो जाएगा? 5 गो। ट वर्ग कब हो जाएगा? 5 गो। अब क्या बच गया? ट वर्ग कब हो जाएगा? 5 गो। अब क्या बच गया? ट वर्ग कब हो जाएगा? 5 गो। कब हो गया ये? वेरी गुड। कितना हो गया? 25। अब कब कम है? कब है 33 में? कब है? 8 गो। तो एक और जान लो, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श। ध्यान दीजिए, जो ध्यान देगा ना बाबू, तो सुबह का टाइम है, तुम्हारा कंप्यूटर एकदम तेज काम करता है। कैसे काम करता है? तेज काम करता है। एक बार पढ़ लोगे, दोबारा भूलोगे नहीं, दोबारा भूलोगे नहीं। तो क से लेके म तक को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब 8 को बच गया, तो 8 को 2 भाग में बांटा गया है। 4 गो य,
र, ल और व, इसको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। और चार को जो बच गया, तराबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, इसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन। क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन। क्या बोलते हैं? अरे क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? 33 को हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं इसलिए बोलता हूं, यही चीज आप पूछोगे ना बाहर से, जो लंदन पढ़ता हो या बनारस पढ़ता हो, कहां पढ़ता हो? बनारस। तो 100 गो में से पूछोगे तो शायद कोई एक बच्चा बता दे, 100 गो में से शायद कोई एक बता दे। पूछो भैया स्वर कितना होता है, तो मान लो बता देगा 11, लेकिन कौन कौन होता है नहीं बता पाएगा, मैं गारंटी देता हूं नहीं बता पाएगा वो। हाँ हाँ, और लगे जो, अरे समझ रहे हो, नवोदय में पढ़ते नहीं इसकी बहन तो तेज होगी, तुम शायद पता होगा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ तुम लोग जान रहे हो, जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं बता देंगे। लेकिन मैं देखा हूँ नवोदय वालों को देखा हूँ, मेरे गांव के 3 बच्चे नवोदय में पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? और पढ़कर आते हैं, 10 का पेपर भी दिया है। पूछता हूँ ना, छोटे छोटे बात पूछता हूँ, छोटा छोटा बात, तुम क्यों पढ़ते हो, उसका अंग्रेजी बनाओ, नहीं बना पाता है। और हमारे यहाँ सारे बच्चे बना देंगे, बना देंगे जी। नवोदय में पढ़ता है, 10 पास कर लिया, लेकिन तुम क्यों पढ़ते, इसका अंग्रेजी नहीं बना पा रहा है, तो क्या उखाड़ लेगा नवोदय में जाकर? कुछ उखड़ेगा? हाँ भैया, दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ होने वाला? या तुम हॉस्टल में गार्जियन पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, और यहाँ आकर तुम सो झूपो, पवन जैसा भागने के चक्कर में रहो, तो कुछ होने वाला है? किशन बाबू जैसा नींद मारो मंगला क्लास में, मारो नींद, हमको क्या, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान हमको देख रहे हैं, भगवान हमको देख रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम समझो, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला, मुझे पता है कि मैं अपना आई डिड बेस्ट, मैं अपना अच्छा दे रहा हूं, मैं अपना जैसा देने का प्रयास, आई विल ट्राई टू गिव बेस्ट। मेरे प्रयास रहता है कि अब कितना अच्छा से अच्छा पढ़ाऊं कि आप लोग को याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। इतना अच्छा पढ़ाऊं, यही मैं ढूंढता रहता हूं, बच्चों को कैसे बताऊं, क्या क्या बता दूं, क्या क्या सिखा दूं, ये भूख रहता है मुझे, समझ लो ना। हाँ बाबू, मैं आप लोगों के लिए जीता हूं, पूरा समर्पण कर दिया हूं आज आइडियल टीचर के लिए, और इस संकल्प भी लिया हूं मैं डीएम बनाऊंगा तो बनाऊंगा, समझा ना। हाँ, अब देखो अभी भी सो रहा है, भागो भागो, उठो उठो, खड़ा जाओ, स्टैंड अप, तुम्हारा क्लास बाहर जाओ, सो जाओ जाओ, अरे जाओ बाहर सोइए ना, गुस्सा मत दिलाओ हमको सुबह सुबह टाइम, दुष्ट कहीं के, सो रहा है क्लास में, 12 बोला बात दी। इसी को बोलते हैं त्याग। क्या बोलते हैं? आलस्य दुश्मन है, आलस्य वो कभी नहीं चाहेगा तुम 4 बजे जगो जग कर पढ़ो, चाहेगा क्या? नहीं, दुश्मन को चाहेगा। हमारे गांव का दुश्मन को चाहेगा कि मंजू पढ़े, मंजू हॉस्टल में रहे, वो तो मनाएगा कि जाकर सोए, कोई घटना करे, कोई गलत काम करे, हॉस्टल से भाग जाए, कब सुनने को आ जाए, फेल हो जाए, ये दुश्मन सोचते हैं जी। दुश्मन क्या सोचते हैं? दुश्मन कभी सोचते हैं कि वो उसका लड़का विकास करे? कभी नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि वो मर जाए, बीमारी हो जाए। तो सबसे बड़ा दुश्मन है विद्यार्थी का आलस्य। क्या है? आलस्य दुश्मन है। तो आलस्य का बात नहीं मानना है। हाँ, सोना जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ ना बाबू, 9 से 9 बजे सोते हो आप, तो 9 से 4 बजे तक काफी है बाबू। प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि जो 6 घंटा से ज्यादा सोता है, कहते हैं कि वो प्रमादी है, वो आलसी है, उसके पास लक्ष्मी नहीं आएंगी। लक्ष्मी, तो तुम लोग कहोगे सर जी बहुत लोग हैं तो 7 बजे सोते हैं, उनके पास बहुत लक्ष्मी है। अरे बहुत कुछ नहीं लक्ष्मी है, पूछो क्या हाल है, खाली वो अंदर से कितना खोखला है जाकर देखो, देखने लगता है बहुत धन है, अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है। याद हो गया? ये कितने हैं? 52। कितने हैं? स्वर कितना है? व्यंजन कितना है? और स्वर कौन कौन है? अ से लेके ओ तक। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कौन कौन? क से लेके म तक। फिर आपको अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? कौन कौन? य र ल व अंतःस्थ व्यंजन। और उस व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन? श श श ह। और तुमको बताया गया था आयोग वाह। क्या बताया गया था? आयोग वाह। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आयोग वाह क्या बताया था? आयोग वाह खड़े किस्म। आयोग वाह हिंदी बनवाने में कितने होते हैं?
नहीं पता है। देखो विशाल हाथ उठा दिया, बहुता हाथ उठा दिया, देखो कितना हाथ दिया, कितने हाथ उठाए हैं। तो वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी शिवम भी हाथ उठाया है, देखो शिवम को पता है, बहुत भूख लग रही है वो। दो कितने हैं अब तक याद कर लो, कितना लोग आया है? दो। कौन कौन? ताली उसके लिए। कभी भी किसी को कमजोर मत समझो, सिंह वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत तेज दिमाग है, सारा श्लोक याद है, ऐसा नहीं है, बहुत मस्त माने दिमाग भगवान दिए हैं, दिमाग भगवान दिए, लेकिन जब उसको यूज नहीं करिएगा तो कुछ होगा। यूज करिए। अब टांगी रखे हैं खूब बढ़िया, 1000 का टांगी रखे हो, 1000 का टांगी घर में रखे हो, लेकिन मुरझा गया है, बोथरा गया है। क्या हो गया है? बोथरा गया है वो, तो कुछ काटो तो कटाएगा उसे, बोथर हो गया है। क्या हो गया है? बोथर। तो भगवान तो इतना बड़ा खोपड़ा दिए हैं तुमको, तुम भी क्या बन सकते हो? अब्दुल कलाम बन सकते हो, है ना जी? अब्दुल कलाम बन सकते हो, विवेकानंद बन सकते हो, मोदी बन सकते हो। तुम्हारा भी दिमाग उतना ही पावर दिए, उतना ही आग, उतना ही सब कुछ दिए हैं, लेकिन भैया यूज करोगे तब ना। अब यूज करोगे नहीं, आप सोचोगे कि हम भी वैसा हो जाएं, संभव है? नहीं है। तो यूज करो, दिमाग को यूज करो, बोल बोल कर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, मस्ती के साथ पढ़ो, है ना बाबू? पढ़ाई में इतना बरदराज कहानी सुने ना, मां मूर्ख था, कुछ याद नहीं होता था, लेकिन जब धक्का लगा दिमाग को ना, जब मोटिवेट हुआ कि जब पत्थर रस्सी से कट सकता है, सुनो ना कहानी। जब बरदराज निराश होकर बैठा था कुआं के पास, तो देख रहा है कि ये मैंने पानी भरने से नारा के अंदर से रस्सी आने जाने से पत्थर कट गया। क्या कट गया है? हमारा दिमाग इतना भोतर है कि क ख ग घ ABCD क्या बोलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, आप विज्ञान नहीं याद होगा। वापस आया लगा रटने और सब याद हो गया, सब। तब पहले तुमको मानना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द आई कैन डू इट, आई कैन, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, आई विल, आई, जैसे मैं ठान लिया हूं दुनिया का नंबर 1 टीचर बनना है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई अवार्ड के लिए नहीं, अपने आप से अपने गर्व कर सको कि हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा, अभी बोल रहा हूं भाई, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा अब कोई हो तो आ जाओ सामने, तुम लोग मेरे सामने हो, देख रहे हो ना, और उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने। इतना बच्चे हाउसफुल चल रहा है, देख रहे हो, बैठने की जगह नहीं है, जगह है, हॉस्टल जगह है बैठने का, तो ये किसका कमाल है? पढ़ाई का। तुम्हारे सामने आना बाबू रिजल्ट, 8 महीना भी नहीं हुआ चैतन्य अकेडमी को और हाउसफुल चल रहा है, मकान बदलना पड़ रहा है। हम लोग मकान 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था, 10 साल यहाँ नहीं छोड़ना है, 5 साल का कितना हुआ था, मैंने 5 साल तो यही ही रहना है, लेकिन 5 साल में जगह ही नहीं बचा, पूरा फुल हो गया, इसलिए छोड़ना पड़ रहा है। यह मकान हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं, ये बिल्डिंग क्यों छोड़ रहे हैं? जगह नहीं है, जगह तो इतना पैसा आ जाएगा ना मेरे पास, बैंक को जवाब देना पड़ेगा, भैया और खाता खुलवा लो, सुन रहे हो? हाँ जी, इतना पैसा आ सकता है। दूसरों को सोचना पड़ेगा, भैया हम कैसे करेंगे, हमको आए, अरे समझ रहे हो? तो आप लोग इतना तेज हो जाओगे, इतना तेज हो जाओगे कि तुम्हारे गांव का कोई भी लड़का कहीं पढ़ता हो तुमसे डरेगा, तुमसे हमसे कहीं पूछ ना दे कुछ, तुमसे डरेगा, तुमसे ताव में रहोगे तुम नहीं, तुम्हारा सिर ऊंचाएगा, तुम्हारा सिर, और वही नहीं पढ़ोगे तो तुम, अरे भैया तो बनारस पढ़ता है, इलाहाबाद पढ़ता है, अरे कहाँ पढ़ता है, इलाहाबाद पढ़ता है, तो है ना सर बाबू, क्या हो गया? कोई तो हर जगह पढ़ाई एक है, हर जगह पढ़ाई एक है, संज्ञा वही है, सर्वनाम वही है, विशेषण वही है, अलग अलग नहीं है। बढ़ जाइए। तो मैं आयोग वा क्या पूछा, या परीक्षा में आएगा, विद्या ज्ञान में आएगा, 10 में आएगा, 12 में आएगा, समझ रहे ना? 2 है, कितने हैं? अब अंकित बाबू खड़े होंगे, आइए अंकित बाबू, अंकित बाबू से इधर आइए। अंकित बाबू से मैं बहुत खुश हूं, हॉस्टल का केशव और सिंधु के बाद सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा यही है, और लड़का कभी नहीं रोता है, रोता है क्या? देख रहे हो, कभी नहीं रोता है अंकित। और इसी गांव का पवन आया है, देख लो कैसे भाई सो रहा है पवन, ओए मिस्टर पवन, ओए हीरो, ए अभी सो रहा है, इधर देखो, बुला नीतीश सर को, नीतीश सर को बुला है, देखो देखो, ढंग से बैठो, बोले तुम्हारे गांव का है, और तुम्हारे गांव का है, अरे देखो, और कौशल का है, कौशल क्या पवन, पवन बाबू, ओए हीरो पवन। अंकित बाबू ना, ये देखो पूछूंगा बताएगा, ये बताएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन बताएगा कि शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा।
THE को क्या पढ़ते हैं? द। कबो दी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं और दी पढ़ते। आज पढ़ाई हमको 2 महीना से ऊपर 3 महीना हो रहा होगा, एक क्लास में कर बताया था। अच्छा कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ, कब द और कब दी पढ़ते हैं? 1 2। तुमको नहीं पता, तुमको हाथ उठा रहे हो। देखो इतने क्लास में माधव को भी बताए थे, लेकिन माधव को नहीं पता, माधव को बताया, तुमको पता है? नहीं, तुमको भी नहीं पता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अंकित को पता होगा। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये है कमाल। देख रहे हो पवन, क्लास के बड़े बड़े बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इसको याद है। बताओ वो कब द और कब दी पढ़ेंगे? जैसे देखो कह रहा है कि एप्पल, क्या लिखा हुआ है? APPLE, एप्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द, क्या लिखा हुआ है? द। तो इस द को द पढ़ोगे या दी पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे आप बताओ? क्या पढ़ोगे? दी एप्पल। क्या पढ़ोगे? देख रहे हो, दी एप्पल पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि भैया जो एप्पल का जो पहला अक्षर है ना, भावेल है। क्या है? और जब भावेल रहता है तो भावेल से पहले जो आप लगाओगे आर्टिकल, जो द लगाओगे वो दी पढ़ो। क्या पढ़ोगे? और वही रहेगा मैन। क्या रहेगा? मैन। अब मैन के आगे मान लो कहीं लिखा हो द, इसको क्या पढ़ोगे? इसको द के दी? द मैन। क्या पढ़ोगे? ताली बजाओ इसके लिए। देख रहे हो? और यही नहीं, अभी और देखना, टीट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? पता है आप लोगों को? टीट फॉर टैट नहीं पता? कोई बात नहीं। हरी अप, जल्दी करो, गो देयर, कम हियर, लिसन टू मी। मेरी बातों को सुनो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सौम्या सुन रही हो? ऐसे गाल पादक नहीं बैठा जाता है, या मरनी कर नहीं बैठा जाता है। ए बाबू अब क्या होगा, है ना? हो, ऐसे गाल बहादुर कर नहीं बैठा जाता है। यहाँ हम लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं, और जो सीखने के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ताली बजाइए, भेज ताली बजाइए, बहुत सुंदर। और विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है बाबू। और ये हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। क्या कर रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगा। केवल फेयर बना लेने से, नोट्स बना लेने से, एक बार पढ़ लेने से उसका मास्टर अब नहीं बनिएगा। मास्टर तब बनिएगा जब बार बार उसको रगड़िएगा। बहुत सुंदर। कोई विशेषण का उदाहरण बताइए। जैसे में जैसे बताइए। जैसे कि यह मार्कर उजला है, यह मार्कर, तो इसमें विशेषण क्या है? उजला। वेरी गुड। इसमें संज्ञा क्या है? मार्कर। वेरी गुड। देख रहे हो? देख रहे हो? कंसेप्ट क्लियर है? बहुत सुंदर। अब देखो इसका मम्मी भी बहुत मतलब अच्छी होंगी। देखो लिखा हुआ है अंकित यादव। क्या लिखा हुआ है? देख रहे हो? तो इसका नहीं प्रभाव, इसकी मम्मी का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इसको मम्मी को मैं मतलब क्या कहूंगा, प्रणाम करूंगा कि ऐसी माँ इस छोटे बच्चों को हॉस्टल भेज दी है। और देखो कितना बढ़िया मतलब पालन पोषण किए हैं। इस पर लिखा हुआ आई लव यू। क्या लिखा हुआ है? आई लव यू, अंकित यादव। हाँ बाबू, मम्मी पापा से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है ना किसी को। तो आप लोग अपना परिचय नहीं देते हो, अपने मम्मी का परिचय देते हो। क्या देते हो? मम्मी का परिचय। जैसे पवन भागता है तो इसका कमी नहीं है, इसके मम्मी पापा कमी है। किसे कमी है? संस्कार नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए हैं। अब सुनाएगा ये कृष्णाय वासुदेवाय। सही? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कर्तक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। और क्या पूछा जाए? प्रातः काल के वायु को बोलिए, बोलने से आएगा। सेवन करत सुजान ताते मुख्य भी बढ़त है, बुद्धि हो तो बलवान। अर्ली टू बेड and early to rise makes a man
healthy, wealthy, and wise. अब क्या सुना जाए? मोहन माधव। मोहन माधव नंद के नंदन, यशोदा सुत कृष्ण मुरारी। हे यशोदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश्वर, गोपाल सखा ब्रजनाथ ब्रजेश्वर। एहो मुकुंद के रिठ सखा, जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ दुशासन का करी है, सौ दुशासन का करी है। हरि जे कर तू कर बर खवारी। हरि जे कर तू कर बर खवारी। देख लो कितना याद किया है, और क्वालिटी के साथ, क्वालिटी के साथ। और कबीर जा जी का सुनाइए। काल करे स्वाद करी। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर। आज करे सो अब, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, पल में प्रलय होएगी। बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। कबीरा बहुरी करेगा कब। कबीरा बहुरी करेगा कब। अब कौन सा आदित्य? आओ बारात कराओ, जरा बारात कराओ, बारात कराओ, बढ़िया। आओ आदित्य इधर आओ, आदित्य इधर आओ, आओ बाबू इधर आओ। अरे आइए ना, कम हियर आदित्य, कम हियर। आदित्य बाबू बारात कराएंगे ना, बारात का समझ आ गया ना। आज अभिषेक और अजय बारात करने गया है ना, भोज खाएगा ना है। तो हम लोग भोज खा चले गए, बारात कराएंगे तो ना हम लोग बतासा नहीं, खाली बतासा मिलता है, कहते हैं बतासा की वही बरसात है ना, खाली बतासा का बरसात होता है। तो सुनाइए। हाँ हाँ, स्मार्ट दिखिए भाई, स्मार्ट दिख रहे हैं बहुत। कद्दू जी के चली बारात हुई नहीं, बरसात। आराम से हम सब लोग बोलेंगे, आगे से बोले, पीछे से। कद्दू जी के चली बारात हुई बरसातों की बरसात। नहीं, गलत बोल रहे, गलत बोल रहे हैं। वही बतासों की बरसात। चलिए वही बतासों की बरसात। हुई बरसातों की बरसात। वही बतासों की बरसात। बैगन की गाड़ी पर बैठा कद्दू राजा, बैगन की गाड़ी पर बैठा कद्दू राजा। सलम और प्यार न मिलकर खूब बजाया बाजा, सलजम और खूब बजाया बाजा। मेथी पालक भिंडी तोरी, भिंडी पालक तोरी भिंडी, चीला मूली गाजर, कीला मूली गाजर। बने बराती नाच रहे थे। मजे बराती नाच रहे थे। आलू मटर टमाटर, आलू मटर टमाटर। कद्दू जी हंसे मुतासे, कद्दू जी हंसे मुस्काते। लौकन दुल्हन लाए, लौकन दुल्हन लाए। कटहर करेले जी ने, कटहर करेले जी ने, कटहर करेले जी ने चाट पकौड़े खाए। चाट पकौड़े खाए। कद्दू जी सपना देखा, कद्दू जी सपना देखा। आदित्य का ब्याह किससे होगा? आदित्य का ब्याह करेंगे ना तो किससे? ककरी से। किधर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। अब सुनाएगा, सुनाओ तुम। काल कर नहीं सुनाएगा। गुरु गिरी गए। गुरु गुराए पढ़ा, कैसे कैसे कैसे? गुरु गुरु गए। देखो, क्वालिटी नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। गुरु गृह गए, पढ़न रघु अल्पकाल। अब इसका मतलब बताइए आप, कब का चौपाई है? कौन बताएगा चौपाई कब का है? अंकित बता दोगे? ये चौपाई है जब राम भगवान हॉस्टल गए। कहाँ गए? पहले हॉस्टल को गुरुकुल कहा जाता था। क्या कहा जाता? हाँ जी, भगवान राम भी हॉस्टल में रहे हैं। हॉस्टल में, हाँ जी। तो जब हॉस्टल में गए तो क्या हुआ? यानी गुरु के गृह, गुरु माने सर जी, गृह माने घर। सर जी के घर गए। कौन? गुरु गृह गए। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, पढ़ने के लिए रघुराई। कौन गए? रघुराई। अल्पकाल, अल्प माने कम समय में, बहुत कम समय में। अल्पकाल विद्या सब आई, कम समय सारा विद्या आ गए। फिर से बोलिए। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई।
जब मैं आदित्य जैसा था, सुनो, जब आदित्य जैसा था तो मेरे यहाँ एक महाराज जी आते थे, उनका नाम था सीताराम बाबा, अयोध्या के थे वो। तो हमको बोले थे कि आप, हमारा घर का नाम हृदय है, तो हृदय पढ़ते हो? हम जी महाराज जी पढ़ता हूँ। तो बोले कि एक चौपाई आप पढ़ सकते हो डेली, वो पढ़ोगे तुमको विद्या में बहुत जल्दी आ जाएगी। हमें कौन चौपाई बताइए? करें डेली पढ़ोगे ना तो विद्या में आ जाएंगे। हमको बताइए। तो वही हमको सिखाए, लिख कर दिए कि आप यही पढ़ना कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। उसी टाइम से एक दिन भी नागा ना हो जिसमें मैं ना पढ़ा हूं, याद नहीं, डेली पढ़ता था। नहाकर जब भी स्कूल जाना होता था तो पढ़ कर जाता था कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो यह मंत्र है, किसका मंत्र है? कि आपको विद्यामयी जल्दी आ जाएगी। विद्यामयी राम भगवान की कृपा होगा, विद्यामय कृपा होगा कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। देखो, बिना किए तो कुछ होने वाला है नहीं, होगा क्या? लेकिन भगवान सहायता क्या करते हैं कि आप करोगे तो आपको याद हो जाए। क्या हो जाएगा? जैसे पढ़ो ना, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, बोलिए उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। इसका मतलब होता है, बात कहां से, आवाज कहां से आ रहा है? उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति मतलब बिना कुछ काम किए सिद्धि मिलने वाली साधना से ही सिद्धि मिलेगी। जब कलम काट के उठाएंगे, मुंह से बोलेंगे तबे कुछ याद होगा, मंत्र से कुछ होने वाला नहीं। ध्यान दीजिएगा, बोलो उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। सपना देखने से, सिर्फ मनोरथ करने से कि भगवान हमारे नवोदय में निकल जाएगा, तो जाके कौन बाबा है? बाकी मेरा लगता है मुनि बाबा का 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हे भगवान हमके नवोदय में पास कर देंगे तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो मुनि बाबा के बस की बात नहीं है कि आपको पास कर दें, है ना जी। मनोरथे न सिद्ध्यन्ति, मनोरथ करने से, मान लेने से कुछ होने वाला ध्यान देना। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य। जैसे जंगल का राजा कौन होता है? क्या खाता है? मांस खाता है। लेकिन अब जंगल शेर में राजा आराम सुता रहे, आराम से पड़ा रहे और सोचे हो कि आज एकदम ताजा ताजा एकदम नई हिरण हमारे मुंह में आ रही है और मैं उसको खा रहा हूं, मैं उसको खा रहा हूं। वो सोचे क्या करे? जैसे तुम सोच रहते हो, जैसे वो शिव बाबू सोते हैं, मैं परीक्षा दूंगा, नवोदय में पास हो जाऊंगा और जाने के बाद खूब रसगुल्ला खाऊंगा, छेना खाऊंगा, सुबह सुबह पूरी खाऊंगा। सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नींद में है। कहाँ है? नींद में है। तो भैया कुछ होने वाला नहीं है। उठना पड़ेगा बाघ को। और हिरण बहुत तेज दौड़ता है, 110 किलोमीटर का स्पीड से। उतना मोटरसाइकिल भी नहीं दौड़ता है, इतना हिरण तेज दौड़ता है। और शेर कम दौड़ता है, शेर का स्पीड कम रहती है। शेर का स्पीड, शेर 50-60 किलोमीटर ज्यादा नहीं दौड़ सकता। कौन तेज दौड़ता है? हिरण। कौन ज्यादा है? मैंने हिरण शेर से ज्यादा दौड़ती है। लेकिन देखो, इधर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझाइए बाबू, वहां किधर दौड़ता है? इसलिए यानी बाघ जो जंगल का राजा होता है, हिरण को दौड़ाता है। हिरण को कौन तेज दौड़ता है? हिरण। लेकिन पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो हिरण डर जाता है। क्या जाता है? डर जाता है। डर, हाँ, फिर दौड़ता है, फिर पीछे आ रहा है नहीं, फिर दौड़ते, फिर पीछे देखते भागा रहा है नहीं, हो डर हो जाता है। क्या होता है? तो डर हो जाएगा किसी के अंदर तो जीत नहीं पाएगा। जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। और जो डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। जो डरा नहीं, जैसे मैं ठान लिया हूं मुझे नंबर 1 बनना है तो हार मानने वाला नहीं हूं। तो आप लोगों को मैं यही शिक्षा दे रहा हूं, हार नहीं मानना है और मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत इतना करना है कि दुनिया देखे, कहे कि बाप रे बाप कितना मेहनत करता है। इतना मेहनत करो कि सारे हद पार कर दो, सारे हद पार कर दो। मेहनत की हदों को पार कर दो, मेहनत की हदों को पार कर दो। अब मेहनत करने से कोई मरेगा नहीं, कम खाने से कोई मरेगा नहीं, कम सोने से कोई मरेगा नहीं, ज्यादा खाने से मर जाओगे, ज्यादा सोने से मर जाओगे। और क्या बोला? हाँ, ज्यादा मेहनत करने से कोई मरेगा नहीं, नहीं मेहनत करने से रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर कुछ लोग इतना फिट कर लिए हैं, जो मैं देखा हूं कई लोगों को इतना पेट मोटा कर लिए हैं चल नहीं पाते हैं। अब मुंह इतना खा के जितना कुछ गर्जन आते हैं, पच थूकते रहते हैं। इसके पापा आए थे, जिला का पापा आए थे, वो 5 मिनट बैठे तो 5 मिनट 10 मिनट बाहर गए थूकने के लिए। हम भैया क्या ऐसा नौबत है तुम्हारे पापा? 5 मिनट बैठे थे, 5 मिनट में 10 बार थूकने के लिए गए बाहर।
तो रोग उनको पकड़ रहा है कि वो रोग को पकड़ रहे हैं? वो रोग को पकड़ रहा है, भैया हमको पकड़ो, हमको कैंसर हो जाओ, हमको हैजा हो जाओ, है ना, हमारा सर दर्द करे, हमारा दांत सब खत्म हो जाए, है ना जी। तुम सोओगे, सो जुगे तक तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा। चलिए, मैया मोरी मैं नहीं माकन खा, कौन सुनाएगा? है कौन सा? नहीं, अमन नहीं है। अमन कहाँ चला गया जी? कब गया? क्या करने गया है? क्या कर, शादी ब्याह गया था क्या? नहीं, उनका नहीं दिखाया था। पापा हो एकदम बढ़िया सुंदर वाली लड़का नहीं और पानी खाना देखो देख रहे हो? देखो देखो, अभी देखो बहुत अच्छा उदाहरण मिला ना। माइक में बताओ कैसे बता रहा था ना, कोई बात बताओ, जैसे बच्ची बता रहा था, बता रहा था। बाइक से बाइक किसको देखो, आपके सामने की बात है। देखो अभी एक एग्जाम्पल बोलेगा ना। अमन एक लड़का हॉस्टल से गया है ना, वो पापा से क्या बोला गया बताओ, कैसे बता रहा था तुमसे? पापा हो आपके पापा हो बड़ी गोड़वा दुखाता, उठ नहीं पावत, लड़का पानी लिया के देता वैसा हमारे पूरा कनवा दुखाता, मम्मी नहीं आवा। समझ रहे हो? अब वो नकल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नकल। कुछ नकल ऐसी बनाते हैं। तो नकल तो तुम बना रहे हो, लेकिन भगवान देख रहे हैं ना। हंस भी रहा था। अब इसको दो। उसके पापा बताओ। अमन बताओ, तुम मेरा बाइक बताओ। सर जी यहाँ अपने पापा से बात किया ना। हाँ। तो फिर उसके पापा कहेंगे नहीं आएंगे, तो हम रात हमारे मम्मी ने बहुत कनवा दुखा था, उसका पापा कहेंगे चलो तब आएंगे, तो बहुत हंस रहा था। तो फिर कहेंगे कुछ नहीं, तब लोग आएंगे तो कहेंगे हम चलेंगे कपड़ा अपना कचा रहे हैं। हाँ। अब तो आज नहीं, अब 20 साल बाद पूछना कि अमन क्या कर रहा है। अमन आज नहीं, आज मत, आज तो कुछ दिक्कत नहीं है पापा के लिए। 20 साल बाद पता करना कि अमन कहाँ है। अमन, और मुझसे लिखवा लो, अभी लिख कर दे रहा हूँ, मुझसे लिखवा लो कि 20 साल बाद वो क्या करेगा। कंपनी में जाएगा, बॉडीगार्ड का काम कर, क्या करेगा, या कोई कंपनी कमाएगा। बहाना बनाकर हमको ठग रहा है, वो हमको घटा दे रहा है, गार्जियन को दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। किसको दे रहा है? सर जी आपने मोबाइल फोन लगाया था, हम लोग के कहा था लघु चलो फोन लगा दो, फोन लगा दो। इसको भी कहा बड़े संदीप को भी, लघु क्या बोला? कहा चलो तो भाई मत फोन लगा दो, उनके खस्ता खिया दूठी। दो खर्चा किया, फोन लगवा दो। तो हम आया था कोनो खर्चा के चक्कर में। सर जी अमन को बोला फोन लगाने के लिए। सर जी बहुत कनवा दुखा रहा है, बहुत। दवाई ले लो भाई। आप हम ऐसे समझेंगे, हम थोड़ा जाने तुम नकल कर रहे हो। हमारे पास आओगे, बोलो पेट दर्द कर रहा है, मैं दवाई देता हूँ, लो दवाई लो। सर दर्द कर रहा है, सर दवाई लो। ज्यादा हो गया तो घर में फोन लगा देते हैं। आप पता चलो तुम नकल बना रहे हो। क्या बना रहे हो? तो दवाई मैं देता हूँ, दवाई खा लेते हो। दवाई जहर है। दवाई मैं देखो, मैं थोड़ा सा दांत दर्द कर रहा था कल या परसों, में दवाई लेने गया था, तो डॉक्टर दिया दवाई 310 रुपया 210 से दिया था दवाई। और मैं बोला पूरा दवाई खाइएगा सर, आपका दवाई ठीक हो जाएगा। और मैं केवल एक खुराक खाया, और बाकी एक खुराक खाया, दवाई मेरा ठीक हो गया। मैं क्यों खाऊं उसको? अभी उसी में पड़ा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो दवाई एक जहर है। क्या बाबू? एक केमिकल है। दवाई किसका होता है? एक पेट में जाएगा ना, तो जैसे नहीं पानी में एक रंग डालते हो, तंगा से पुड़िया रंग डालो, क्या कर देगा रंग? क्या करेगा रंग? पूरा पानी क्या कर देगा? लाल कर देगा। अच्छा, जो दवाई खाते हो ना बाबू, ये सब केमिकल का बनता है। किसका बनता है? मैं रहा हूँ, दवाई कंपनी में काम किया हूँ, मैं एज ए सुपरवाइजर इसका कंपनी में काम किया हूँ, मैं देखा हूँ कैसे बनता है। कृष्णा दवाई नहीं मारूंगा। सुनो, दवाई नहीं खाना चाहिए। एकदम अति हो जाए ना, जब एकदम ना सहाय तब दवाई खाओ, यानी कि मर जाओ दवाई मत खाओ, नहीं। लेकिन ज्यादा दवाई नहीं खाना चाहिए, शौक से दवाई नहीं खाना चाहिए। कुछ बात में दवाई खाते हैं, सब दवाई दीजिए, पेट दवाई नहीं बाबू, संयम करो, रोग आएगा ही नहीं। संयम करो रोग। जैसे सिंधु महाराज, कोई रोग है इनको? टना टन है सिंधु महाराज, है ना जी। हाउ आर यू? एकदम फाइन है। क्या है? फाइन है, बहुत बढ़िया। अपना होमवर्क कीजिए, है ना, अपना होमवर्क कीजिए, और कुछ ना कुछ याद करते रहिए, ठीक है बाबू। और मॉर्निंग वॉक रेडी हुई कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतो क्लेश नाशाय